पूरा परिवार उस समय हैरान रह गया जब सूरज अचानक ईशा को अपने साथ घर लेकर पहुंचा। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे। घर के बाहर गाड़ी रुकते ही सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। जैसे ही सूरज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ईशा को हाथ पकड़कर बाहर निकाला, पूरे परिवार के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब सभी ने देखा कि ईशा दुल्हन के जोड़े में थी और उसके माथे पर सिंदूर सजा हुआ था। कुछ पल के लिए घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कब और कैसे हो गया। सूरज के माता-पिता, जो पिछले कई दिनों से उसकी शादी को लेकर चिंतित थे, पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन जब सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह ईशा को अपनी पत्नी बनाकर घर लाया है, तो माहौल अचानक बदल गया। परिवार के कई सदस्य खुशी से झूम उठे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता और सवाल भी साफ दिखाई दे रहे थे। ईशा के मन में भी कई तरह की भावनाएं चल रही थी। एक तरफ वह सूरज के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर खुश थी, तो दूसरी तरफ उसे इस बात का डर भी था कि कहीं परिवार में कोई इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार न कर दे। वह चुपचाप खड़ी सबके चेहरों को देख रही थी। उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। उधर सूरज की मां धीरे धीरे आगे बढ़ी। सभी को लग रहा था कि शायद वह नाराज होंगी या इस शादी का विरोध करेंगी। लेकिन उन्होंने जो किया, उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने ईशा की आरती उतारी और उसे घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। यह देखकर घर का माहौल भावुक हो गया। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के कुछ सदस्य इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके मन में कई सवाल थे। आखिर इतनी जल्दी शादी क्यों हुई? सूरज ने किसी को पहले क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस शादी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अभी तक किसी ने नहीं जाना? रात होते होते घर में शादी की खुशियां मनाई जाने लगी। मिठाइयां बांटी गईं और सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वह लगातार सोच रहा था कि किसी भी तरह इस खुशी को बर्बाद करना होगा।